हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ टीचिंग गोल्स। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आपकी केवीएस की साइकोलॉजी सीरीज चली हुई है, उसके अंदर सेकेंड यूनिट का आपका आज लास्ट टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग के अंदर। ये है आपका इन्हांसिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जिसके अंदर हम क्लासरूम ऑब्जर्वेशन एंड फीडबैक को पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शंस एंड डायलॉग एज अ मीन्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच लर्निंग को आज जो है अच्छे से पढ़ेंगे। इस टॉपिक में क्या कुछ दिया गया है, हिंदी में है कक्षा का अवलोकन करना एंड प्रतिक्रिया रचनावादी शिक्षण के साधन के रूप में विचार और संवाद। तो आज की ये वीडियो पढ़ के आपको अच्छे से ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। वीडियो पसंद आती है तो आप इसको ज़रूर लाइक करना और टीचिंग गोल्स चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि आपको सभी अपडेट्स जो है वो टाइम पे मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन की अगर बात करूं तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है अवलोकन करना। क्लास में क्या कुछ चीज़ें चल रही है, टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो भी लर्निंग मटेरियल चल रहा है, जो भी लर्निंग का प्रोसेस चल रहा है, उसको हम कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, कैसे उसका अवलोकन यहाँ पे हो सकता है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में बताई गई है कि कैसे ऑब्जर्वेशन इफेक्टिव जो लर्निंग है बच्चों की हो रही है उसके लिए सही होता है। अब ऑब्जर्वेशन जो है वो एक तरीके से सही भी होता है, लेकिन इसके जो है नेगेटिव इफेक्ट भी है, जो भी हम अच्छे से उसको भी आगे अच्छे से पढ़ेंगे। क्लासरूम ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है? ये एक एक्ट होता है वॉचिंग अ टीचर्स परफॉर्मेंस इन देयर क्लासरूम और लर्निंग एनवायरनमेंट। क्लासरूम में टीचर बच्चे के साथ कैसे इंटरेक्शन कर रहा है, वो कैसे पढ़ा रहा है, सभी बच्चों को एक साथ लेकर के चल रहा है कि नहीं चल रहा है। एक तरीके से टीचर के ऊपर क्या है, एक वॉच करना है, ठीक है, टीचर को ऑब्जर्व करना है। अब ये कई तरीके से हो सकता है। टीचर जो होता है वो सेल्फ यहाँ पर कर सकता है, स्कूल में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे कर सकता है, पीयर यहाँ पे जो टीचर के जो साथी टीचर्स है वो यहाँ पे एक तरीके से कर सकते हैं, और जो हेड होते हैं टीचर्स के ऊपर वो भी यहाँ पे अवलोकन जो है कर सकते हैं कि क्लासरूम में एनवायरनमेंट कैसा चल रहा है, टीचर की क्या गतिविधि है क्लासरूम में, बच्चे को लेकर के टीचर साथ में चल रहा है कि नहीं चल रहा, हर बच्चे के ऊपर टीचर की नज़र है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें किस में आती है, वो ऑब्जर्वेशन में आती है, और कहीं ना कहीं ये एक इफेक्टिव लर्निंग में क्या होती है, हेल्पफुल होती है। It ensures that teachers are providing a satisfactory learning experience for the students। ये ensure करता है कि टीचर यहाँ पे क्या प्रोवाइड करे, एक सेटिस्फैक्ट्री जो लर्निंग एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे बच्चों के लिए प्रोवाइड करे, और आइडेंटिफाई करे कि बच्चे की क्या वीकनेस है, ताकि उसको ट्रेनिंग के साथ और एडजस्टमेंट जो टीचर जो टीचिंग की जो एक्टिविटीज़ यहाँ पे करा रहा है, जो भी टीचिंग के मेथड यहाँ पे यूज़ कर रहा है, उनमें एडजस्टमेंट कर सके, जो भी इफ़ेक्टिव तरीके से टीचर पढ़ा सकता है बच्चे से, टीचर वो अप्लाई कर सके। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं। प्राइमरी पर्पस है कि क्लासरूम ऑब्जर्वेशन करने का, कि ये इंश्योर कर सके कि स्टूडेंट की जो लर्निंग है वो अच्छे से हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये क्या है, मेन मकसद होता है क्लासरूम ऑब्जर्वेशन का, ठीक है। ये इट शुड ऑल्सो चेक द टीचिंग इज सेंटर्ड अराउंड ईच एंड एवरी पीपल। ये भी मेक श्योर करता है कि जो टीचर है, टीचिंग है, वो किसको सेंटर में रख रही है, वो सभी बच्चों को सेंटर में रख रही हो, कि टीचर ये ना हो कि बस आगे आगे से पढ़ा रहे हैं या फिर आगे जो बच्चे बैठे हुए सिर्फ उन पे ही टीचर का फोकस है। हर क्लास में बैठा हुआ हर एक बच्चा टीचर के लिए इम्पोर्टेंट है, तो टीचर की नज़र, टीचर के पढ़ाने का तरीका वो हर बच्चे के लिए होना चाहिए, कोई भी यहाँ पे लेफ्ट नहीं होना चाहिए बिहाइंड इन द क्लास, ठीक है। तो ये मेन पर्पस है क्लासरूम ऑब्जर्वेशन का, कि बच्चों की जो लर्निंग है वो इफ़ेक्टिव तरीके से हो सके, हर बच्चे के लिए टीचर जो है अपने हर तरीके से बच्चे को पढ़ा सके, कोई भी यहाँ पे वीकनेस बच्चे के अंदर ना रहे किसी भी चीज़ से रिलेटेड। तो ये है ऑब्जर्वेशन का, क्लासरूम जो ऑब्जर्वेशन है उसका ये बेनिफिट है। क्लासरूम ऑब्जर्वेशन की वजह से स्ट्रेस भी हो सकता है, डिसरप्शन भी हो सकता है। अब क्लासरूम ऑब्जर्वेशन देखिए, अगर टीचर जो है क्लासरूम में पढ़ा रहा है, तो टीचर का और एक स्टूडेंट का एक अपना ही क्या बन रहा है, रिलेशनशिप यहाँ पे बन रहा है। अब कोई थर्ड पर्सन आकर के अगर यहाँ पे उनको ऑब्जर्व कर रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे स्ट्रेस हो जाता है टीचर के लिए। कैसे? क्योंकि टीचर यहाँ पे कंफर्टेबल होकर बच्चों को पढ़ा रहा है, और जब टीचर को ये लगता है कि कोई उस पर नज़र रख रहा है या फिर कोई और एक्स्ट्रा जो पर्सन है क्लासरूम में जो है यहाँ पे अवलोकन यहाँ पे कर रहा है, तो टीचर कहीं ना कहीं यहाँ पे स्ट्रेस हो सकता है कि वो कैसे कुछ गलत तो नहीं पढ़ा रहा है, या फिर उसका कोई नेगेटिव साइड तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो ऐसे टीचर के ऊपर ना एक तरीके से यहाँ पे स्ट्रेस हो जाता है, ठीक है। और डिसरप्शन भी होता है, यानी कि जो फ्लो होता है ना वो टीचिंग का, वो भी कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाता है। तो डिसरप्शन होता है, और साथ ही स्ट्रेस भी यहाँ पे दिखाई देता है टीचर के अंदर, ठीक है। टू बेसिक टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं, जिसमें
टू नहीं सॉरी 3 होते हैं, 3 बेसिक टाइप्स होते हैं। सबसे पहला है कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, अगर स्कूल का जो प्रशासन है अगर वो क्लासरूम में नज़र रख रहा हो कि भाई कैसे यहाँ पे एक्टिविटीज़ हो रही हैं, क्लासरूम में सारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो अच्छे से चल रही है कि नहीं चल रही है। सेकेंड है पीयर टीचर के द्वारा, जो साथी टीचर्स हैं उनके द्वारा, कोच के द्वारा, कोई स्पेशल जो टीचर है, स्पेशल फैकल्टी है उनके द्वारा, या फिर जो भी आपके हेड टीचर है उनके द्वारा अगर नज़र रखी जा रही है, अगर उनके द्वारा अगर अवलोकन हो रहा है कि बच्चों को सारी चीज़ें सही टाइम पे मिल रही है कि नहीं मिल रही है, टीचर अच्छे से पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा है, टीचर प्रॉपरली टेस्ट वगैरह ले रहा है कि नहीं ले रहा है, तो ये सारी चीज़ किस में आती है, इसमें आती है। एंड थर्ड इज रिफ्लेक्टिव टीचिंग। रिफ्लेक्टिव टीचिंग का मतलब होता है टीचर अगर सेल्फ भी खुद से क्या कर रहा हो, ऑब्जर्व कर रहा हो। अपने बच्चों का कोई टेस्ट वगैरह लिया है टीचर ने और बच्चे का पता चल जाता है कि कोई क्वेश्चंस पूछने पर पता चल जाता है, टेस्ट से पता चल जाता है कि बच्चे कहाँ पे वीक है, बच्चे कहाँ पे लैग कर रहे हैं, तो यहाँ पे टीचर भी सेल्फ अपने आप को ऑब्जर्व कर सकते हैं ताकि जो भी टीचिंग लर्निंग के मटेरियल टीचर यहाँ पे यूज़ कर रहा है उनमें वो और भी ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से क्या कर सके, चीज़ों को ऐड कर सके, एग्जाम्पल्स के माध्यम से एक्स्ट्रा जो है चीज़ें बच्चों के लिए टीचर यहाँ पे कर सके। तो ये 3 तरीके से ऑब्जर्वेशन होते हैं जो हो सकते हैं। उसके बाद आता है फीडबैक। फीडबैक क्या होता है, जो ऑब्जर्वेशन यहाँ पे टीचर की हुई है, जो ऑब्जर्वेशन क्लासरूम की हुई है, उसके बिहाफ पे जिसने भी ऑब्जर्व किया है अब वो क्या देता है, अब वो एक प्रतिक्रिया देता है, अपनी फीडबैक देता है कि क्लास में जो चीज़ें चल रही हैं वो सही है या नहीं है। वो अपनी इंडिविजुअल यहाँ पे फीडबैक देता है टीचर को कि उसको कैसे पढ़ाना चाहिए, अगर उसको लगता है कि टीचर सही तरीके से नहीं पढ़ा रहा या फिर कोई भी एडिशनल चीज़ें टीचर को करने की ज़रूरत है तो वो फीडबैक यहाँ पे ऑब्जर्वर के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे चीज़ें कई बारी चेंज हो जाती है। ज़रूरी नहीं है कि जो फीडबैक दे रहा है उसके जो व्यूज़ है, जो थिंकिंग है वो टीचर के साथ मैच करे ही। ठीक है, ज़रूरी नहीं है, हो सकता है दोनों के व्यूज़ यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे क्लैश कर जाए। ठीक है, दोनों के व्यूज़ यहाँ पे जो है मिले ना, तो यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें ठीक नहीं होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि फीडबैक हमेशा ही टीचर को पसंद आए। तो फीडबैक यहाँ पे क्या होता है, फीडबैक को देखिए, अगर हमें यहाँ पे टीचिंग की अगर बात करनी है तो फीडबैक को एक पॉजिटिव तरीके में हमें यहाँ पे लेके चलना पड़ेगा। लेकिन अगर दोनों ही पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ज़रूरी नहीं है कि फीडबैक यहाँ पे टीचर के लिए काम करेगी। ठीक है, हो सकता है टीचर यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकता है। फीडबैक इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग टेक्निक्स। अब ये बहुत अच्छी क्या है, एक इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग टेक्निक्स है, ताकि जो फीडबैक एक जो ऑब्जर्वर है टीचर को देगा उससे टीचर कहीं ना कहीं अपनी जो टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस है उसमें इंक्रीमेंट कर सकता है, उसको और भी फर्दर अच्छी तरीके से कर सकता है, ताकि जिस पोटेंशियल के साथ लेक्चर उसको डिलीवर करना था वो उसी पोटेंशियल के साथ बच्चों को लेक्चर डिलीवर करे। जो भी मटीरियल बच्चे को प्रोवाइड करना था बच्चे को अच्छी तरीके से सारी चीज़ें क्या हो सके, डिलीवर हो सके। तो हमें चीज़ों को पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से देखना है। ठीक है, दैट पुट्स अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन बोथ टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। अब जो फीडबैक दी है उसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है जो अफेक्ट करता है, जो अच्छा बनाता है हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को। दैट हैज़ एन इमीडिएट इम्पैक्ट ऑन द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। जो मैंने आपको बताया है वही सेम बात है कि ऑब्जर्वर जो फीडबैक देगा टीचर को, टीचर इससे अपनी जो टीचिंग लर्निंग मटीरियल है उसको जो है और भी ज़्यादा स्ट्रेंथी बनाएगा, उसको और भी ज़्यादा मजबूत करेगा और बच्चों को एक अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को क्या कर पाएगा, डिलीवर कर पाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं उस फीडबैक का इस्तेमाल अपनी जो कमियां हैं उसको ठीक करने में टीचर यूज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज है इट हेल्प्स टीचर एज वेल एज स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट। अब ये टीचर्स के साथ साथ स्टूडेंट्स को भी जो सब्जेक्ट बच्चे पढ़ रहे हैं उनको समझने में हेल्प करेगा। दैट दे आर स्टडिंग एंड गिव्स देम क्लियर गाइडेंस ऑन हाउ टू इम्प्रूव देयर लर्निंग प्रोसीजर। कहीं ना कहीं जो टीचर को पता नहीं चल पाता है वो जो ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा, जो अवलोकन यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा है उससे जो फीडबैक वो टीचर को दे रहा है, तो कहीं ना कहीं टीचर को क्या होएगा, एक हेल्प होएगा ताकि वो क्लियरली चीज़ों को यहाँ पे ठीक कर पाए और एक गाइडेंस के रूप में ले, ताकि और भी ज़्यादा जो लर्निंग का प्रोसेस है उसको इम्प्रूव यहाँ पे करा जा सके। लर्नर कैन रिफ्लेक्ट ऑन देयर लर्निंग एंड लर्निंग स्ट्रेटजीज। यहाँ पे हम जो भी लर्निंग की स्ट्रेटजीज बना रहे हैं एज ए टीचर, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ हम कर रहे हैं क्लास में, जो चीज़ हम पढ़ा रहे हैं एज ए टीचर, तो वो क्या कर सके, उसको देख सके कि हम कितना सही पढ़ा रहे हैं, कितना गलत पढ़ा रहे हैं, बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स के रिएक्शन। ठीक है, बेस्ड ऑन स्टूडेंट के रिएक्शन और जो ऑब्जर्वर ने ऑब्जर्व किया है उसके ऊपर। ठीक है, तो सारा जो ऑल ओवर
जो ऑल ओवर चीज़ है वो ये है कि जो ऑब्जर्वेशन हो रहा है, जो अवलोकन हो रहा है एंड जो फीडबैक यहाँ पे हो रहा है वो हमारी टीचिंग लर्निंग को क्या कर रहा है, इम्प्रूव करने के लिए हो रहा है। तो हमें पॉजिटिव पॉइंट से यहाँ पे चलना है। फीडबैक हेल्प स्टूडेंट्स इम्प्रूव कॉन्फिडेंस। यहाँ पे बच्चों का क्या इम्प्रूव होता है, यहाँ पे बच्चे का कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होता है, उसकी सेल्फ अवेयरनेस चीज़ों के बारे में इम्प्रूव होती है एंड एंथुजियाज्म यानी कि वो और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है अपनी लर्निंग के लिए, उसके अंदर उमंग उत्साह यहाँ पे भर जाता है फॉर लर्निंग दैट दे आर बीइंग टोट। ठीक है, जो भी उसको पढ़ाया जा रहा है उसमें बच्चा और भी ज़्यादा क्या कॉन्फिडेंस दिखाता है, सेल्फ अवेयरनेस दिखाता है और कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट वो फील करता है। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन और जो रिफ्लेक्शन है, ऑब्जर्वेशन और जो फीडबैक है वो कहीं ना कहीं एक इफेक्टिव लर्निंग में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ आता है कि रिफ्लेक्शन एंड डायलॉग एज अ मीन्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग। यहाँ पे हम लोग कैसे रिफ्लेक्शन और जो डायलॉग है, जो संवाद है, वो हम कैसे यहाँ पे कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म का पूरा एक अलग से मैंने वीडियो बनाया है, आई होप आपने देख लिया होगा, जहाँ पे क्या होता है कि स्टूडेंट एक्टिवली अपने ज्ञान का निर्माण खुद से करते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टिविज्म यानी कि रचनावाद का मतलब ये होता है कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद से एक्टिव होकर के करते हैं। अब हम कैसे कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग यहाँ पे कर सकते हैं एज ए टीचर, तो रिफ्लेक्शन आता है यहाँ पे। रिफ्लेक्शन का क्या मतलब है, रिफ्लेक्शन का मतलब है कि टीचर अपना सेल्फ एनालिसिस करे। ठीक है, ड्यूरिंग टीचिंग अपना टीचर क्या करे, खुद से खुद का ही जो है जांच करे, खुद को ही ऑब्जर्व करे अपने बच्चों को देख करके कि उसने जो टीचिंग मेथड अपनाए हैं, जैसे वो बच्चों को डिलीवर कर रहा है चीज़ों को, उससे बच्चे जो है अफेक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, बच्चों को इफेक्टिव तरीके से चीज़ें सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। अगर सीख रहे हैं तो भी और अगर नहीं सीख रहे हैं तो भी टीचर यहाँ पे खुद को क्या कर सकता है, रिफ्लेक्ट कर सकता है, अपनी टीचिंग प्रोसेस को यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है और जो कहीं ना कहीं एक कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग के लिए क्या होता है, हेल्पफुल होता है। ठीक है, डायलॉग की बात करूँ तो डायलॉग का मतलब होता है कि टीचर क्या है, बच्चों के साथ डिस्कशन करें, बच्चों को क्या चीज़ की ज़रूरत है, बच्चों को किस चीज़ की नीड है, बच्चे यहाँ पे इंटरेक्टिव हो क्लासरूम के अंदर, वो जो भी उनकी क्वेरीज है, जो भी क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे फ्रीली पूछ सके। ठीक है, तो जो टीचर का जो नेचर है वो कैसा होना चाहिए, बच्चों के साथ इंटरेक्टिव नेचर होना चाहिए है, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट नहीं होना चाहिए है कि टीचर बस आया और अपना जो है कंट्रोल रखा और बच्चों को कुछ पूछने की आज़ादी नहीं दी। तो अगर बच्चे एक्टिव नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्टिविज्म यहाँ पे नहीं रहेगा। तो रिफ्लेक्शन टीचर करे यहाँ पे और बच्चों के साथ इंटरेक्शन यहाँ पे दिखाए तो टीचिंग लर्निंग जो है दोनों ही चीज़ें यहाँ पे इफेक्टिव हो जाएंगे। सो ये छोटा सा टॉपिक था जो आज की वीडियो में था। अब जो है आपकी सेकेंड यूनिट आपकी कंप्लीट हो चुकी है। डेली आपको एक वीडियो तो कम से कम मैं कोशिश करूँगी कि 2 वीडियो भी आपको केवीएस की साइकोलॉजी में दूं ताकि आपका सिलेबस जो है अच्छे से कवर हो जाए। तो एक तो आपको डेली मिलेगी ही। ठीक है, आपका एग्ज़ाम यहाँ पे डेट आ गई है, सो आप अच्छे से पढ़ना शुरू कर दीजिए। आपको मैं सारी साइकोलॉजी कंप्लीट करा दूँगी टाइम रहते। देखने के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।